सोचो कि आपका सच्चा दोस्त जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, लेकिन वही लोग आपको मारने की साजिश रचे और आपको डंजन में अकेले मरने के लिए छोड़ दे, और अब आपको उनसे कैसे भी करके बदला लेना है। गाइस, ये एनीमे काफी ज्यादा मस्त है, आपको इस एनीमे में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दिन गॉडेस ने इस दुनिया पर अपनी कृपा बरसाई और यह 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्व्स, डीमंस, बोने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट फॉल्क और अंत में सबसे वीक इंसानों को बनाया। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका कि नाम लाइट होता है, और वो अपने फैमिली को यह अलविदा बोल रहा होता है और अपनी एक न्यू जर्नी के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एक एडवेंचर बनना रहता है। उसके बाद लाइट यहाँ एक विलेज में आ जाता है जहाँ पर कि वो एडवेंचर का नाम दे पाएगा, लेकिन तभी पीछे से एक बीस्ट मैन आता है। वो कहता है इंसानों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। दरअसल इस वर्ल्ड में इंसान काफी वीक रहते हैं और बाकी सभी रेसेस उनको काफी बुली भी करते हैं। और अब लाइट फाइनली एक गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर कि वो एडवेंचर बनने के लिए रजिस्टर कर पाएगा। और अब वो एक रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उससे बातें करना शुरू करता है, और लाइट सबसे पहले उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ है ना, लेकिन कैसा गिफ्ट? और वो उस रिसेप्शनिस्ट को अपना गिफ्ट यूज करके दिखाता है, और वो एक कार्ड निकालता है और उसमें से एक मुड़ा हुआ चम्मच बाहर आता है। दरअसल लाइट यहाँ पर सिर्फ 15 लेवल का रहता है, इसलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे से यूज नहीं कर पाता। और यहाँ पर एक मुड़ी हुई चम्मच, एक सड़ा हुआ एप्पल और एक खराब ब्रेड को समन करता है, और ये देखकर रिसेप्शनिस्ट उसे एफ रैंक का कार्ड दे देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और वो उससे पूछता है कि मेरे लिए यहाँ पर कोई काम है, और रिसेप्शनिस्ट उसे बोर्ड दिखाती है जहाँ पर सारे जॉब्स लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर लाइट को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक अनपढ़ रहता है। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ जॉब बताती है, जैसे कि तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, घास काट सकते हो और कोल कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इन सब के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मुझे चलेगा। और लाइट उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब लाइट यहाँ पर काफी मेहनत करता है। वो यहाँ पर लकड़ियाँ कलेक्ट करता है, फिर कोल और फिर डर्ट भी कलेक्ट करता है। और अब फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद उसे थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे, और वो सोचता है ये पैसे तो बहुत कम है, लेकिन कोई ना, मैं इससे आज रात तो गुजार ही सकता हूँ। लेकिन तभी कुछ बीस्ट फॉक्स जानबूझकर उसके रास्ते में आ जाते हैं, और लाइट यहाँ पर गिर जाता है। वो उससे कहता है, ए बच्चे, तुम ध्यान से नहीं चल सकते? देखो तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लाइट उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लोग उसके सारे पैसे ले लेते हैं। लाइट उनसे वो पैसे वापस मांगता है, लेकिन वो लोग उसको एक फटका मारकर गिरा देते हैं, और उस बेचारे की मेहनत की कमाई को लेके यहाँ से चले जाते हैं। और लाइट को यहाँ पर कोई भी नहीं उठाने आता, क्योंकि वो एक ह्यूमन रेस से था। लेकिन तभी वहाँ एक हाथ उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। वो देखता है कि ये तो एक एल्फ थी, और वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो एल्फ कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूंगी, और यहाँ पर लाइट को हक कर लेती है। और लाइट यहाँ पर काफी शॉक था, क्योंकि जो भी एल्फ्स रहते वो काफी अपर क्लास के रहते, और वो लोग इंसानों के मुंह भी नहीं लगते, लेकिन ये एल्फ अलग थी। फिर ये लोग लाइट को अपने बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं, हमारे गिल्ड का नाम कॉनकोर्नो गिल्ड है, और हमारी गिल्ड में गॉडेस के बनाए हुए सारे रेसेस के लोग हैं। एल्फ जो कि 308 लेवल की रहती है, जिसका नाम सारा रहता है। ड्रैगो एक 512 लेवल का ड्रैगन। डाइब्लो द डीमन किंग। नैनो एक बोना। सियोन एक डार्क एल्फ। सांतुरु एक काइमेरा। और वो लोग यहाँ पर कहते हैं, हमें बस एक ह्यूमन की जरूरत है, फिर हमारा ग्रुप एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी रेसेस इस दुनिया में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ रह सके, और हमें कोई तुम्हारे जैसे की तलाश थी। क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे और हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे? और लाइट सोचता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? और लाइट यहाँ पर एकदम खुशी से हाँ कर देता है और उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तभी हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ स्नेक्स मॉन्स्टर्स लाइट पर हमला करने आते हैं। लेकिन तभी पीछे से ड्रैगो आकर उसे बचा लेता है, और वो कहता है, लाइट क्या तुम ठीक हो? और अचानक से एक स्नेक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन साशा वहाँ सही टाइम पर आकर वो मॉन्स्टर को मार देती है और उसे बचा लेती है। और साशा उसके पास आकर कहने लगती है, लाइट तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्योंकि वो लाइट की काफी ज्यादा परवाह करती थी, और लाइट को भी ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और अब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, और साशा और लाइट को देखकर यहाँ पर उनकी टांग खींचने लगते हैं कि साशा लाइट के बिना रह ही नहीं पाती, और उसे उसकी कितनी परवाह है। और साशा यहाँ पर शर्मा जाती है और कहती है, मैं बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने चाहती कि हमारे ग्रुप में से कोई मारे जाए। और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, और वो सोचता है कि उसे कितनी अच्छी पार्टी मिल गई जिसमें कि कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करता। लेकिन फिर ड्रैगो यहाँ पर लाइट से कहता है, लाइट मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, तुम्हारी चाय काफी ज्यादा मस्त रहती है। और लाइट ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब ये सभी यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक जगह पे रुक जाते हैं। ड्रैगो कहता है, ये जगह ब्रेक लेने के लिए काफी अच्छी है,
और ये सभी लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। और ब्रेक सुनते ही लाइट यहाँ पर सभी के लिए चाय बनाने के लिए जाने लगता है और ड्राइको से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो, चाय बस अब बनने ही वाली है। तो भी ड्राइको कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ। क्या? और ड्राइको एक और बार बोलता है, मैं तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल रहा हूँ। और लाइट को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पर गेरो बोलता है, तुमने सुना नहीं क्या बच्चे, हम तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल रहे। मगर क्यों, मैंने क्या किया? क्योंकि तुम अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। यहाँ तक कि साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे तो इससे पहले से ही नफरत थी। और सभी लोग उस बेचारे को काफी ज्यादा भला बुरा बोल रहे होते हैं। तुम सब लोग मजाक कर रहे हो ना, पक्का ये कोई प्रैंक होगा। अबे तुम एक बार में समझता नहीं क्या, हमारे पास प्रैंक करने के लिए इतना खाली टाइम नहीं है। मुझे कुछ समझा नहीं, तुम सब लोग मेरे साथ कितने अच्छे थे। वो तो हम बस नाटक कर रहे थे क्योंकि तुम हमारे पार्टी ज्वाइन करो और हम तुम्हें इस डंजन में ले जाकर मार सके। पर मुझे क्यों? तुम्हारे गिफ्ट की वजह से बच्चे। तुम्हारा मतलब अनलिमिटेड गाचा? लेकिन तुम जानते हो मेरा गिफ्ट तो किसी काम का नहीं। हाँ, क्योंकि तुम एक इंसान हो और तुम्हारी लेवल भी 15 है। हमारे बॉस ने तुम पर ध्यान रखने को कहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम फ्यूचर में खतरा बन सकते हो। और अब ड्रैगो कहता है, जल्दी से इसे खत्म करो, इससे पहले कि यहाँ कोई एडवेंचर आ जाए। मतलब ये सब तुम लोग का प्लान था? मेरे साथ स्टार्टिंग में अच्छे से रहे, मुझे अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि गेरो लाइट पर अटैक कर देता है और लाइट को तब जाकर एहसास होता है कि ये लोग उसे सच में मारना चाहते हैं। और लाइट अपना खून देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और गेरो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है, भागो, वैसे भी तुम किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे ही जाओगे। लेकिन तभी साशा उसके पैर में एक तीर मार देती है और बेचारा लाइट को यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इन लोग को लाइट को दर्द में देखकर काफी सुकून मिल रहा होता है। और अब गेरो उस पर फिर से हमला करता है और उसे काफी ज्यादा मारने लगता है। और अब गेरो उस पर अपना फाइनल अटैक करने वाला था और लाइट यहाँ आगे रेंगने लगता है और कहता है, नहीं, मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी यह अचानक से टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है और गेरो उसको मारने ही वाला था, लेकिन लाइट यहाँ पर कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। और हम देखते हैं लाइट अभी डंजन में ही होता है और लाइट कहता है, टेलीपोर्ट होके क्या ही हो जाएगा, मैं वैसे भी अब मॉन्स्टर्स के हाथों मारे ही जाऊंगा। और लाइट यहाँ पर रोने लगता है, मॉम, डैड, प्लीज कोई मेरी मदद करो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। वो लोग मेरे साथ कितने अच्छे से रहे, मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया, उनकी वजह से मुझे पता चला कि काइंडनेस क्या रहती है। मैंने उन पर पूरा भरोसा किया और मैं पहली बार काफी ज्यादा खुश भी था, लेकिन वो बस एक झूठ था और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे धोखे से पार्टी ज्वाइन करवाई और फिर यहाँ डंजन में मारने के लिए आ गए। उन्होंने मुझे बस एक कचरा समझा और कुछ नहीं। लेकिन अब लाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अब उन लोगों को कैसे भी करके मारना चाहता था। लेकिन लाइट यहाँ पर डंजन के सबसे डीपेस्ट लेवल पे टेलीपोर्ट हो चुका था, जहाँ की सारे मॉन्स्टर एसएस रैंक के रहते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका लेवल 1000 रहता है। लाइट ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो मॉन्स्टर भी आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लाइट यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था और तो और उसके पास लड़ने के लिए बस अपना गिफ्ट रहता है, अनलिमिटेड गाचा, जो कि उसके हिसाब से यूजलेस होता है। लेकिन फिर भी वो उस एबिलिटी को यूज करने लगता है और बार बार कोशिश करता है कि कुछ हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मैजिक होता है और उसका अनलिमिटेड गाचा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लाइट को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर लाइट पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसके गिफ्ट में से एक क्यूट सी लड़की समन हो जाती है और वो एक सेकंड में ही उस लेवल 1000 मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देती है। और वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी और अब वो लाइट के पास आगे बढ़ने लगती है और उसके पास आकर झुक जाती है और अपने मैजिक से लाइट को हील भी कर देती है। लाइट देखता है वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो लड़की लाइट को मास्टर बोल रही होती है। क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? हाँ मास्टर। और अब वो लड़की लाइट से यहाँ पर बातें करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसके मास्टर का नाम लाइट है। वाह, कितना अच्छा नाम है। और वो बताती है कि वो लाइट की मेड है जिसका की नाम मे होता है और तो और वो लाइट के लिए अपनी जान भी दे सकती है। और हम देखते हैं कि वो मेड तो सीधा लेवल 9999 की रहती है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और वो बताती है कि दरअसल वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जो कि लाइट के अनलिमिटेड गाचा से निकला होता है। और लाइट को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है और वो कहता है, मेरा अनलिमिटेड गाचा तो किसी काम का नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि उसमें से एक तुम्हारी जैसी पावरफुल लड़की आए। और अब वो उसे बताती है, मास्टर लाइट, आपकी एबिलिटी बकवास नहीं बल्कि काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और अब वो उसको उसके अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताने लगती है, लेकिन उससे पहले वो लाइट से उसको अप्रेस करने के लिए परमिशन मांगती है। लाइट कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। बाद में वो बताती है कि ये स्किल्स उसके काफी सारे स्किल्स में से एक है और वो लाइट को यहाँ पर स्कैन करने लगती है और वो देखती है कि
लाइट तो काफी ज्यादा ओपी है, बस उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अंदर छुपी हुई है और मास्टर लाइट की स्वॉर्ड तो काफी बड़ी है। किसी और के लिए ये सब डिटेल्स देखना इम्पॉसिबल होता जब तक वो मेरे लेवल का ना हो। और वो लाइट को उसके अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि उसका अनलिमिटेड गाचा यहाँ पर किसी भी चीज को समन कर सकता है, जैसे कि सुपर रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, एसएस रेयर कार्ड और भी बहुत कुछ। पर वो डिपेंड करेगा कि लाइट के आसपास कौन से लेवल का माना है, क्योंकि लाइट इस वक्त डंजन के डीपेस्ट लेवल पर था और यहाँ का माना काफी ज्यादा डेंस रहता है, इसलिए उसका गिफ्ट यहाँ पर मे को समन कर पाया। और अब लाइट को भी अपने एबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था और अब मे लाइट को शुक्रिया अदा करती है कि लाइट डंजन के इतने डीपेस्ट लेवल पर आया बस मे को समन करने। और अब लाइट उसे पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरी पार्टी के साथ आया था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया और मारने की कोशिश की। मैंने उन सब पर ट्रस्ट किया, मैंने उन्हें अपना दोस्त माना, लेकिन उन्होंने मुझे पागल बनाया और मुझसे झूठे वादे करे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं उन सबको एक एक करके मारूंगा। और लाइट को यहाँ पर रोता हुआ देखकर मैं उसको हक कर देती है और उसे शांत करती है। और अब वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है, मास्टर अगर आप चाहो तो मैं उन कमीनों के सिर आपके सामने ला सकती हूँ, बस मुझे आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन लाइट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वो उससे बोलता है, मैं प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं बस वीक था। मैं अब पावरफुल बनूंगा और उनको उनकी औकात दिखाऊंगा। मास्टर आप ऐसा चाहते हो तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। थैंक यू मैं। और अब लाइट वापस से उस डंजन में अपने अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी को यूज करता है ताकि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम बना सके और इस तरह से लाइट अपना बदला लेगा। और गाइस अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर देना।